ड्रामा शुरू हुआ खैर से, और मुझे लगा कि मैंने पहला एपिसोड फिर से लगा दिया, तो मैं दोबारा गई, मैं कही 2 तो 2 लिखा हुआ, कोई सीन चल पड़ा, नहीं दोबारा देखती हूँ। 3 दफा मैंने ना दोबारा इसको लगाया, तो वही स्टार्टिंग मैंने जिंदगी में ऐसे नहीं देखा कि जब भी कोई नरेशन या कहानी पहले की चलती है ना, तो वो सेकंड एपिसोड, इसका मतलब हर एपिसोड में आएगी। नादिया, दैट्स द टाइटल। हां, बट दैट लुक्स लाइक इट्स टाइटल। आप इतना कंफ्यूज ना हो, वो हर एपिसोड में लगता आएगा। और उसमें वही आया, सुनिए जी ये महाराज थे, ये थे, ये जालिम थे, और अब सुनिए आशिकों की कहानी, आशिकों की ज़बानी। अच्छा, अभी आशिक कौन है आपके ख्याल में? हेलो, सवेरा नदीम और जिब्रान आएगा। बिल्कुल सही है। ये छोटे बच्चों की कहानी नहीं, इसमें उन्होंने चेंज है, इसमें मैच्योर हीट वाला रोमांस है, जो आप हीट की बात कर रहे थे। तपिश है बहुत कि बंदा जल जाए, शदीद हीट वाला रोमांस है। और जो सवेरा भाग रही है, जो सवेरा चाह रही है, कैरेक्टर जो है ना, वो जो हल्दी लेके खड़ी है, बस नहीं चल रहा। और जो जिब्रान ने पटाई करवाई है ना अपनी, that was that moment when this happened. I was like, you did not do it with me. Seriously. सवेरा आई थी उसको रोकने, बचाने, लेकिन जब उसने उसको देखा ना, उसने कहा लग तो अच्छा रहा है, पिटने दो। हाँ, that I was thinking कि तू इतनी दूर से do something मेरी जाओ पारों की तरह कि मैं समझूं it was imitation। जब जिब्रान को देखा नहीं है तो ऐसे ज्यादा सोना लग रहा है, मैं उसको तो बस नहीं चाहता, वीडियो बना कहती है जब पिटने तो बाद में हल्दी लगानी चाहूंगी। वो भी नहीं किया। भागी हल्दी बनाने। बिल्कुल भूल गया था हल्दी सीन, मुझे लगा यू टॉकिंग अबाउट दैट जिसमें वो पीछे और साथ में जो लाइनें बोली हैं, दिस ड्रामा इज लाइक बहुत ही कमाल। और वो अच्छा, इससे पहले कौन हमारे हीरो ऐसे खड़े थे? वो तो शावर में था ना, शहरयार वो तो शहरयार था ना, वो ये था। तो ये आजकल इन हुआ है, लेकिन जो जिब्रान ने अपना दिखा दिया ना, मतलब मैं कहती हूँ जिंदगी भर का जो ग्लैमर फिजिक दिखाना था ना जिब्रान ने, इसमें उसको मौका मिला, वो भी शलवार कमीज में। नहीं, शर्टलेस था, कोड़े भी दिखाए। He had his सलमान खान मोमेंट। ये ट्रेंड आ गया आजकल, हमारे लड़के ना एक्सपोज कर रहे हैं। शहरयार मुनव्वर से शुरू हुआ, ये महमूद असलम ने शुरू किया है। महमूद असलम भी स्विमिंग कर रहे हैं जबरदस्त। हालांकि मैं कहती हूँ उसमें देखो वो कितना मासूम फरार में मुझे पता है कितना मासूम है, कपड़े पहन के स्विमिंग कर रहा है। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम तो महमूद असलम फरार में हुआ था ना। फरार, no, he wasn't wearing clothes. he was wearing nothing in the pool. he was what nothing, मतलब that's what we're trying to imitate। Yeah. No, but it was very decent, I think. Yeah, very decent, very well shot also। सुनिए नाज़रीन, चाबुक मासूम को पड़े तो दर्द आशिक को होता है। ये भी था साथ में, ऐसे झटका भी था। उसके बाद जब वो आई है ना, तो वो डर गया कि यार ये क्या चाह रही है, बस कर दो, मेरे पीछे ही तुम पड़ गई हो। तो जिब्रान उसको पुश कर रहा है, लेकिन सवेरा तो ना 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 ना, वो जो जिस तरह से माशाल्लाह उसके पीछे पड़ गई हैं। सरदार थोलिया कौन है? ये कोई नया आया, किसी को कुछ नहीं पता कौन। एक सेकंड, ये अभी गोल गया, बात करेंगे, उसकी एक PhD होगी। लेकिन मेरे हिसाब से ड्रामा इज अमेजिंग। नादिया खान इज हैप्पी गाइस। इकबाल हुसैन, थैंक यू, आपने मुझे बस जो है ना दे दिया कंटेंट, बहुत शुक्रिया। और अब हमारा शो इसमें जान डाल दी है, कुछ ना कहो ने कहो, कुछ ना कहना, मैं कुछ ना कहो कह रही हूँ, कुछ ना कहना से जान पड़ गई भी क्या ड्रामा में। आ गया। अतीका जी तो चलते हैं। अतीका जी, आप अंडर करंट जो सिचुएशन चल रही है समझ गई हैं पॉलिटिकल? मुझे ये ड्रामा एक कैरेक्टर जो है वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन से रेलेवेंट है। Really? Yes. हाँ, वो तो समझ गए हैं कि कौन। So that's why I don't follow politics. नहीं, it's not. I think every politician there should be a disease that politicians should get. Except if you can talk about raping a drama, I can't talk about a disease. Only politicians should get. मेरा बेचारा मियाँ, अच्छा। He's not a politician. I know he's not a Let's just be apolitical about politics, guys. He's not a politician. No, so then you have to fill me in, huh? And you have to tell me what that politician does also, because and you'll be amazed. Yes. I have no, I could not follow. I don't know I can take names or not, but अगर आप political चीजों को follow कर रहे हैं, I think you cannot, because when he told me, I was like, लग नहीं रहा, बताने से फील हो रहा है। अच्छा, मैं मेरे पे आ जाए। आपका क्या? मैं दूँ? सॉरी हाँ जी, राइटिंग और डायरेक्शन। हाँ, नहीं, ये बात ये है कि जब डायरेक्टर का काम होता है राइटर के काम में फ्लॉ देखना, उसको ठीक करना। जब
डायरेक्टर ने लिखा हुआ हो तो वो कैसे ठीक करेगा, वो तो कहेगा बिल्कुल सही सीन लिखा हुआ है, ये तो ऐसे होना, और फिर बहस होगी, फिर एक्टर से बहस होगी ना, डायरेक्टर ने मानना ही नहीं है। तो डायरेक्टर तो जान बचाता है, स्क्रिप्ट को, सीन को बचाता है, लेकिन जब उसी ने कत्ल का सामान सारा तैयार किया हो तो कैसे नहीं बच सकता। लेकिन हमें बड़ा मज़ा आ रहा है। जी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सीन था। इकबाल ने कहा कि नहीं यार ये क्या क्या ज़रूरत है इसको शूट करने की, ऐसे ही बातों में ही बता देंगे। जहाँ वो फैमिली मरी है, जिसका बाद में पता चला उसने सिर्फ गन उठाई, वहाँ से कट हो गया, ठीक है ना। फरार में हम कितना एक्शन देखते हैं, इसमें कुछ नहीं दिखाया, बस बातों में बता दिया उसने वो मर गया, ओ अच्छा मर गया, उसने फैमिली को भी मार दिया, ओ अच्छा फैमिली को भी मार दिया, बड़ा अफसोस हुआ। तो ये सीन बिल्कुल शूट हो सकता था, बड़ा अच्छा लगता था। जब इतना जिक्र हो रहा है पहले 2 एपिसोड में इस बंदे का, जब वो मरा है तो कोई एक सीन भी नहीं था उसका, बस छत से उन्होंने देखा। और अच्छा बेचारा जिब्रान कहता होगा मैं किधर फंस गया हूँ, एक सवेरा मेरे पीछे छेड़छाड़ी पे लगी हुई है, ऊपर ये छत पे भी मुझे बंदा फील कर रहा है। उसने भी आ गया वो मोलेस्टर्स के खानदान में फंस गया। तो मैं बच्चे को छोड़ दो, जिब्रान को नहीं। उन्होंने ना फॉर नो रीजन आदमी ने भी कहा, फिर उसका खून लग जाता है, फिर वो कहता है ये खून जैसे ही लगा उसका into wet stuff। ये तो अजीब सा कुछ क्या है, मैं 2-3 लफ्ज आ रहे मुंह पे नहीं बोल सकती, लेकिन उधर से वो ऑफ हो गया थोड़ा सा। ये क्या है, ब्लड। तो वो शर्ट से, और उसके बाद वो ऐसे था वो, और and it's just that कि you have not given that scene एक मोमेंट होता है ना, आपने उसको दिया है, किसी ने नोटिस किया है, उसका फिर रिएक्शन लगता है, फिर उसका रिएक्शन लगता है, फिर आप वापस सीन में जाते हो। 2 मिनट बस नीचे बहुत कुछ हो रहा है, और जिब्रान उसको सिर्फ देख कह रहा है स्टॉप फीलिंग मी। हर कोई मुझे छेड़छाड़ी कर रहा है घर में, वो औरत नहीं छोड़ती, बाहर आदमी छेड़छाड़ी लगाई हुई है, बहुत छेड़छाड़ी हो रही है इस ड्रामे में ना, मुझे समझ नहीं आ रही। फिर उधर वो होती है, और फिर 2 बच्ची हैं जो फिर उसको अपना ही एक जोन पर, मतलब कुछ अजीब चल रहा है। और उसके बाद नीचे जो है ना पूरी फैमिली मर गई, बिल्कुल फील नहीं हुआ, कोई इमोशन आधा टके का भी नहीं आया, कि क्योंकि वो दिखाया नहीं और पता नहीं इग्नोर हो गया। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट सीन हो सकता था। जुमला इकबाल बहुत प्यारा तुमने जुमला, और वो भी आया हिस्से में किसके, नुमान इजाज के। क्या बोल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, अपनी पावर दिखाऊं। तो इकबाल ने उसको जुमला लिख के दिया, मैं पोलो का चैंपियन हूँ। मैं इधर आई, मैं कहा वाह, हीरो। अगला सुनो, देखिए चैंपियन भी बना दिया। पोलो का चैंपियन हूँ, आगे क्या आता है, आगे कोई बड़ी चीज आएगी ना आपकी। नहीं, लूडो का शौकीन हूँ। गिर गया सीन। और शतरंज का खिलाड़ी, शतरंज का खिलाड़ी हूँ, लेकिन सियासत का मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं। तो मैंने कहा ये भी हो सकता था कि मैं सांप सीढ़ी का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, ये भी हो सकता था। मोनोपोली का किंग हूँ, स्क्रैबल में तो कोई सानी नहीं मेरा, आ जाए कोई माइकल आल। तो and dumb shafts like and musical chairs, oh my god। और कभी-कभी स्टापो भी खेल लेता। क्या कभी-कभी ये कहाँ आप पोलो शतरंज से लूडो में आ गए? आप कैसे एक अब वो जो होते हैं डायनामिक आपका हीरो विलन लूडो, मे बी हिज लूडो इज मेड आउट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। maybe it's Ludo online, we don't know। ऑनलाइन लूडो आपने एक बंदे को दिखाना है जो मतलब गुस्सा आ जाता है तो वो चाबुक भी मारता है, लोगों को मरवा देता है, और वो कह रहा है मैं तो लूडो का चैंपियन शौकीन हूँ, और उसको पोलो के साथ मिलाया। इकबाल क्या हो गया इकबाल? तो उसके बंधन में इकबाल भी तो थे ना, इसने माय फ्रेंड। oh yes yes जी इसीलिए मैं थोड़ा सा ये क्या कहते हैं उसका, क्या कहते हैं, फायदा उठा रही हूँ। हाँ नहीं और होता है, अच्छा जो भी लफ्ज़ होता है पता नहीं क्या होता है, इनसे पूछूंगी। बहरहाल इकबाल 2nd एपिसोड हो गया, अभी भी समझ नहीं आ रहा, अभी भी पता नहीं चल रहा कौन है ठोलियाँ, मुझे समझ दर सरदार दर ठोलियाँ। और बातें औरतें इतनी कॉन्फिडेंस से कर रही हैं, ये भूल गई कि हम देख रहे हैं, हमारा क्या होगा। उनको सब पता है आपस में क्या हो रहा है, हमें नहीं समझ आ रही। और खास तौर पे इतनी प्यारी लाइन इकबाल, आई लव इट। हाँ उसने कहा, नताशा जो आई और उसने कहा कि नहीं मुझे जहानिया तो मुझे बेवा कर देगा। तो फिर सवेरा ने बताया उसका एक साइड का बिजनेस है एग्जॉटिक एनिमल्स, एग्जॉटिक बर्ड्स। उसने कहा कोई और मिट्ठू ढूंढ देंगे। वो एग्जॉटिक बर्ड्स बाय सवेरा हस्बैंड का नाम मिट्ठू है। मिट्ठू है, नाम ही मिट्ठू है। नासिर मिट्टू। ना करो, मुझे जाता है दूसरे एक आदमी के पास, कहता है कि वो बड़ा स्ट्रेट फेस करके कहता है कि ये मैं काम कर दूंगा और आपका करवा दूंगा। अच्छा मैं समझी, कहता है मुझे मैडम, वो उसका हस्बैंड था, नहीं वो कह रही तुम्हें नया मिट्टू ढूंढ देंगे, नया हस्बैंड ढूंढ देंगे। मिट्टू क्योंकि आप समझी नहीं, जिस कैरेक्टर को दिखाया गया वो ऐसे मिट्टू ढूंढ देती थी। यही तो है ना, तो वही जो मिट्टू आया। अतीका जी समझ गए। स्टेप बैक प्लीज, इससे आगे जहन्नुम है।
No, but we're talking about अलमदार here, right? अलमदार नहीं, वो उसका मियाँ, उसका भाई है ड्राइवर। कौन? अलमदार नताशा के साथ जो मिट्ठू किसी की समझ नहीं आ रही। एक सेकंड, जो अलमदार है वो कौन? अलमदार ड्राइवर है। ड्राइवर है। मुझे तो ड्राइवर कौन सा लग रहा है। ड्राइवर? मियाँ भी हो सकता है नताशा का। एक तो मिट्ठू था, मिट्ठू कौन सा? मिट्ठू था जो कि एक वो दाढ़ी वाले आदमी होते हैं जो कहते हैं कि मुझे एकड़ चाहिए सारे, मैंने कब्जा करना है इसके, जो लड़ना चाहता था, वो जो हाथ नहीं मिला रहा था। जो हाथ जिसके पास जाता है वो हाथ नहीं मिलाता, वो उसका हस्बैंड आता है, कहता है मुझे बेगम साहिबा ने भेजा है। सीरियसली कुछ ऐसा नहीं लग रहा था मुझे। वही अलमदार है ना? हाँ, वही बंदे तो का नाम अलमदार है। अलमदार है। मिट्ठू, वो अलमदार के पास मिट्ठू जाता है। लेकिन सोच लें आप, लड़ाई हो रही है। इकबाल क्या किया आपने? Very confused guys. I'm I told you, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। Too many names. अजीब सा था। तो बहरहाल बहुत सारी छेड़छाड़ी चल रही है। मिट्टू का भी मुझे इसके 2-3 मायने राइटर क्या कहना चाह रहा है समझ नहीं आ रही, और बड़े जबरदस्त तरीके से। बट द वे सवेरा नताशा के हस्बैंड का नाम मिट्ठू है, लेकिन वो कुछ और मिट्टू की बात कर। नहीं वो कह रही है तुम्हें नया मिट्ठू ढूंढ दूंगा। नया मिट्ठू, चले आगे बढ़े ना, आगे बढ़े, खुदा के क्या हुआ? वास्ते। एक सीन आया जिसमें जब भाई को पटाई हुई है उसकी, वो जो हमारा ये वाला सीन था, तो उसके बाद भाई नाराज हो गया ना, वो भी खफा हो गया लड़की से। भाई कौन था? भाई जैसे जिब्रान को जो पटाई हुई है वो चला गया, उसने लड़की से बात उसका भाई कौन है जिब्रान? भाई नरोज। उसामा। फिर उसके बाद नरोज भी उससे नाराज है। हाँ, दे ब्रदर्स। The brothers. आखिरी किस तक रैपर खुलते रहे? I think ये हुआ है ड्रामे में, बहुत कुछ छुपाया गया है। कहते हैं ये जो बात कर रहे हो बताओ मुझे, नहीं उन्होंने बोला सॉरी। इसके ना कुछ आने चाहिए ऐसे, आपको वीडियोस में बताएं, रिवील करें चीजें, हमें नहीं समझ आ रही। अच्छा हाँ, तो वो नाराज है। एक्चुअली इस ड्रामे पे नादिया क्विज़ेस हो सकते हैं, क्विज शोज हो सकते हैं। बेहतरीन। अगले हफ्ते करेंगे, अगले हफ्ते क्विज है आप लोगों का। अच्छा फिर हाँ वैसे वाकई। अच्छा उसके बाद क्या हुआ सुनो, नरोज नाराज है हीरोइन से। एकदम ऐसे निकला ना जब उसने आके कहा नरोज, निकल गया। अब नाराज देखो कि भाई की उसकी पटाई हुई। अगले सीन में हाँ मेरे भाई का मसला है, नॉर्मल हो गया। फिर से रोमांस शुरू हो गया अगले सीन में, जैसे कोई बात ही नहीं हुई। अभी नाराज होकर निकला, लड़की से बात नहीं करा, अगले सीन में कैसे दोबारा हो गया? अच्छे नंबर नहीं समझ आई। अच्छा उसके बाद एक जो लाइन है जो कि लग रहा है मुझे, तुम्हारा साथ बहुत प्यारा है लेकिन मैं मारा जाऊंगा, मुझे लग रहा है मारा जाएगा। मुझे यही समझ आया, मुझे यही समझ आया कि इसमें कोई ना कोई मरने वाला है। बाकी OST इज नाइस, जो अब तारीफ के लिए कुछ तो कहूँ ना, तो वो OST ठीक था। सवेरा इज ब्रिलियंट, शी इज ब्यूटीफुल। Oh yes, and I'm enjoying the छेड़छाड़ी। तो बाकी डायरेक्शन में मैं मसला एक है इसका जो कि शायद आपके लिए बड़ी बात ना हो, डायरेक्टर राइटर के लिए, कि समझ नहीं आ रहा है ड्रामा। बाकी बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, और मैं दूंगी आपको 4। तो ये मुझे, हमें तो नहीं समझ आ रहा, लेकिन जिब्रान समहाउ उसकी अच्छी इनके साथ अंडरस्टैंडिंग है कि कॉन्सेप्ट उसको समझ आ गया। मुझे वैसे सबसे अच्छा कैरेक्टर जिब्रान का ही लगा है ड्रामे में, जो थोड़ा इंटरेस्ट तो बोल नहीं रहा, सबसे अच्छी बात ये डायलॉग्स में भी ये है। अगर डायलॉग होते तो वो भी फिर मैं कहती आय हाय क्या कह रहा है, तो कम डायलॉग है ही नहीं ऑलमोस्ट, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये वजह है। बाकी देखिए शलवार कमीज, सुरमा, थोड़ा सा तेल भी है, पता नहीं या नहीं तेल नहीं है, और ये अच्छा था। उसने जो मार खाई है उसके एक्सप्रेशंस अच्छे थे, जो बात है उसको क्या पता पीछे क्या हो रहा है उसको तो नहीं पता था ना पीछे, तो आ गई आशिक महबूबा और वो पीछे अच्छा वो मार हल्का रहा है लेकिन इसको रिएक्शन फुल था। उसको क्या पता कि पीछे नुमान तो आधी लगा रहा है जान, इसने एक्सप्रेशन ऐसे दिया है जैसे कोई इसको वैन डैम मार रहा है पीछे कोई पता नहीं कौन बड़ा कोई एक्शन हीरो है जिसको है। ये तो उसको बताया ही नहीं डायरेक्टर ने कि वो हल्का मार रहा है क्योंकि वो तो बीमार है, उसको सांस चढ़ा हुआ है। तो जिब्रान ने ना ज़्यादा इसमें एक्टिंग कर दी, थोड़ी सी आवाज़ भी ज़्यादा थी, और लेकिन फिर जेस्चर भी वो तो लेकिन ज़्यादा। इस हफ्ते 2 ड्रामों में बड़ा गंदा मारा है, एक मीम से मोहब्बत में पिच्चू पिच्चू पिच्चू, और एक इसमें, और रिएक्शन फुल आए, आई डोंट नो व्हाई। तो लेकिन फिर भी जिब्रान का कैरेक्टर जब इंशाल्लाह समझ आ जाएगा तो और मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। बाकी लड़की जो महा है, मुझे फरार में ज़्यादा उसका कैरेक्टर एज नर्स अच्छा लगा। इसमें मुझे कैरेक्टर ही, ड्रामा ही नहीं समझ आ रहा था तुम्हारा कैरेक्टर क्या कर लेगा। तो इतनी मोहब्बत, पापा मेरी बात सुनेंगे, पापा नहीं, इसको पापा का अपने पता ही नहीं है, बिल्कुल आइडिया नहीं कि पापा किस टाइप के पापा हैं। हम सबको अपने पापा का पता होता है, तुम्हें नहीं पता। एटलीस्ट हमें अब तक तुम्हारे पापा का पता है, तुम्हें पता चल जाना चाहिए अपने पापा का भाई नाम, तुम बेली डिल्यूजन में हो। हाँ, फिर उसके बाद स्टेप मदर भी इतनी अच्छी लगती है, ये लड़की भी थोड़ी सी बेवकूफ़ है, इसको ना अपने पापा की समझ है ना मामा की समझ है, उसको ना। अच्छा छुप के घर की मेन एंट्रेंस पे रोमांस करती है। और आई रिमेंबर अ सीन जिसमें आगे वो कहती है कि मेरी कुछ नजरें हैं जो मेरा पीछा कर रही हैं।
एकदम आके एक्सक्यूज मी मम्मी आपसे बात करनी है। हाँ कर लो। आपकी फ्रेंड सलाम अलैकुम। वो फ्रेंड बीच में से बोलती है कि क्या मैं चली जाऊं? नहीं आपसे क्या पर्दा, इतनी लेम बात है कि आप भी सुने ना। Which is Natasha? हाँ मम्मी मैं कह रही थी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कुछ नजरें हैं जो मेरा पीछा कर रही है। यार कैसे कर सकते हो तुम लोग ये बात? नजरें हैं, 2 आंखें हैं, एक बॉडी है, एक सर है, 2 टांगे हैं, मुझे फॉलो कर रही है। हुन दसो आपने देखा, आपने से फील की? नहीं चलो कोई बात नहीं, मैं बहुत I need to get into this। सही बात है, बहुत प्यारा सीन था। मतलब माफी, जब सीन ऐसे लिखे हों और ऐसे बने हों तो एक्टर पे प्यार आएगा, आप सबके बारे होंगे, आप कहेंगे तू कर क्या रही है बच्ची। तो मसला नहीं है, तो किसी गलत ड्रामे में फंस गई है। फरार में बिल्कुल सही नॉर्मल लग रही है, तो कोई इम्प्रेस नहीं किया, लेकिन जिब्रान फिर भी इसमें सही लग रहा है। ये बहुत बड़ा आर्ट होता है, ऐसे ड्रामे में सही लग जाना। आई थिंक अगर आपके डायलॉग ना सही लग सकते। हाँ, तो उसने अपना जो बॉडी लैंग्वेज, कैरेक्टर और वो रखा हुआ है ना, वो सही है। No, but the marching I felt was so useless, but not because of him. अच्छा, सबको ना झांक के देख रहा है। हाँ, और कर कुछ भी नहीं रहा। झांक क्यों रहे हो? क्यों चौकीदारी कर रहे हो? क्यों जासूसी कर रहे हो? पाउडर का असर है, पाउडर का असर है या क्या? या ये मुझे लगा क्या है? मुझे लगा इसको लड़की पसंद है। पहले तो मुझे यही लगा कि He's a guard to he's a I guard. don't know, you guys understand these मैं मुझे समझ आ गई कौन। ये क्यों झांक रहा है? क्यों लड़की को देख रहा है? अतीका जी भी मुस्कुरा रही है, अतीका जी को पता है लेकिन कौन अगर है। इसकी कोई वीकनेस है, किसी से डरता है, तो वो है सवेरा। और अब वो बॉय नहीं, इश्क करता है सवेरा से। नहीं, ये भी भाई सवेरा मुर्शद है ना उसकी। सवेरा ने जब आई हल्दी के लिए चाबुक की बात हुई, ऐसा डरा है ना ये। No, he likes the girl.